हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं प्रियंका उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में, जहां पर हम लोग 23 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और हालांकि अप्रैल मंथ में अभी 2-3 दिन के अंतराल में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ में एमपी स्टेट का एक लोकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू। और कल मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए थे, हमने डिस्कशन किया था, उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 या 5 क्वेश्चंस को वापस से हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में कितने कैबिनेट मंत्रियों को नए मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में अभी शामिल किया गया है? 5, 4, 6 या फिर 3? तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, शिवराज सिंह जी चौहान के अभी अपॉइंटमेंट के बाद में एज अ चीफ मिनिस्टर यहाँ पर 5 नए जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका अभी यहाँ पर उनको शामिल किया हुआ है। ठीक है, सो इनकी जो ओथ सेरेमनी है वो यहाँ पर अभी 21 अप्रैल को हुई थी। जो राजभवन है भोपाल में, वहाँ पर गवर्नर है जो हमारे मिस्टर लालजी टंडन, उन्होंने पूरा उनका जो ओथ सेरेमनी है वहाँ पर कंडक्ट कराया था। जो 5 मिनिस्टर्स अभी इंक्लूड हुए हैं उसमें नरोत्तम मिश्रा जी, तुलसी सिलावट जी, कमल पटेल, गोविंद राजपूत और मीना सिंह, ये 5 नए कैबिनेट मंत्री हैं जो कि अभी शामिल हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर शिवराज सिंह जी चौहान के अपॉइंटमेंट के बाद में ही 29 दिन के अंतराल में ही ये सारे 5 मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है, जहां पर कास्ट इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके से निभाई गई है। जैसे जो मीना सिंह जी हैं, शी इज फ्रॉम द वुमेन एंड ट्राइबल सेक्शन। कमल पटेल जो है, ही इज फ्रॉम द ओबीसी कैटेगरी। सिलावट जी फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट एंड नरोत्तम मिश्रा एंड गोविंद सिंह जी जो है वो जनरल कैटेगरी से हैं। तो हर एक हम कह सकते हैं कि एक रीजनल और सेक्शनल बैलेंस को ध्यान में रखते हुए ये जो अपॉइंटमेंट है 5 मिनिस्टर्स का यहाँ पर किया हुआ है। इनकी जो रिपोर्टिंग है, यानी कि जो चार्ज मतलब जिसको जहां पर ये रिपोर्ट करेंगे, तो नरोत्तम मिश्रा जी विल बी रिपोर्टिंग टू द भोपाल एंड उज्जैन डिवीजन, तुलसी सिलावट इंदौर एंड सागर, कमल पटेल जबलपुर एंड नर्मदापुरम, गोविंद सिंह जी राजपूत चंबल और ग्वालियर डिवीजन, और मीना सिंह जी जो है वो रिपोर्ट करेंगी रीवा एंड शहडोल डिवीजन को। ठीक है, चलिएगा। मध्य प्रदेश के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। तो एज वी ऑल नो, जो कैपिटल है एमपी की वो है भोपाल। जो गवर्नर है यहाँ के वो उनका नाम है लालजी टंडन। सीएम जो है वो है शिवराज सिंह जी चौहान। और अभी जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे मध्य प्रदेश में, दैट इज 55। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप अभी जीती है? चार्ल्स लेक्लर्क, लुइस हैमिल्टन, गिल्स विलेनबू या फिर डैनियल रिकार्डो? सो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चार्ल्स लेक्लर्क। ठीक है, चार्ल्स लेक्लर्क जो है उन्होंने जीता हुआ है ये। सो यहाँ पर जो फिरारी के ये हैं चार्ल्स लेक्लर्क है, उन्होंने ये फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप इसको जीती हुई है। ठीक है, अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण जो एक्चुअल F1 रेस है वो नहीं हो पाई थी, और इसीलिए फॉर्मूला 1 जो हमारा जो ये वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज है वो भी यहाँ पर कंडक्ट कराया गया था, जहां पर इस व्यक्ति ने जो है चार्ल्स लेक्लर्क, उन्होंने इसको जीता हुआ है। ठीक है, सो यू कैन सी दिस इमेज, मिस्टर चार्ल्स लेक्लर्क जिन्होंने ये अभी चैंपियनशिप जीती है। थर्ड क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट ये है कि यह प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जो है विश्व पृथ्वी दिवस, दैट इज वर्ल्ड अर्थ डे। सेकंड है, विश्व पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्लाइमेट एक्शन है। तो यहाँ पर हमारे दोनों स्टेटमेंट्स ये बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हर साल ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और 1970 में ये सबसे पहले मनाया गया था। ठीक है, 2020 की जो इसकी थीम थी वो थी क्लाइमेट एक्शन, और इसीलिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है कि हम अवेयरनेस या जो जागरूकता है वो पैदा कर सकें सभी लोगों के बीच, सभी नेशंस के बीच, कि हमें अपना जो कर्तव्य है एनवायरनमेंट के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, उसको निभाना है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है अर्थ डे का, जो सेलिब्रेशन या जो मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, वो किया गया था 1969 में बाय जूलियन कोनिंग। ठीक है, सो तब से ये 22 अप्रैल को हर साल जो है वो मनाया जाता है। अभी 2020 में जो हमने सेलिब्रेट किया है अर्थ डे, वो इसका 50th एनिवर्सरी था। ठीक है, मतलब 50वीं जो पृथ्वी दिवस है वो यहाँ पर अभी मनाई गई थी, दैट वाज ऑन 22 अप्रैल 2020। ठीक, तो अभी गूगल ने यहाँ पर एक डूडल भी रखा हुआ था अर्थ डे के थीम पर, अर्थ डे को मतलब बनाते हुए, जहां पर बीज की, है ना, जो मधुमक्खी होती है उसकी इंपॉर्टेंस को बताते हुए कि
कैसे ये हमारे मतलब फसलों की जो है मतलब प्रोडक्शन में हेल्प करता है। परागण की विधि द्वारा दुनिया की फसलों को 2/3 योगदान करते हैं, या जो मधुमक्खियां हैं वो इस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट के प्रति बताती हैं, है ना। तो जो डूडल था उस पर जैसे ही प्ले बटन कोई क्लिक करेगा तो वो पूरा एक वीडियो आता है उसमें कि मधुमक्खी का क्या इंपॉर्टेंस है या बीज की कितनी इंपॉर्टेंस है एनवायरमेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो अर्थ डे है इस बार का वो यहाँ पर मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा संयम नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है? मैसूर, पुणे, जयपुर या फिर नई दिल्ली? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पुणे। ठीक है, स्मार्ट सिटीज मिशन को ध्यान में रखते हुए पुणे ने अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर अभी जो है विकसित किया है जिसका नाम है संयम। ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या रहेगा, संयम ऐप से जितने भी हमारे अभी होम क्वारंटीन लोग हैं उनको ट्रैक या ट्रेस किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कलर कोडिंग है कि भाई अगर कोई व्यक्ति बहुत देर तक अगर बाहर है तो उसमें रेड कलर कोडिंग आ जाएगी। अगर जो एम्बर यानी कि थोड़ा सा पीला रंग का जो कलर होता है वो उन व्यक्तियों को या उन व्यक्तियों को डिनोट करेगा जो कि जो है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बाहर नहीं जाते हैं या जिनका लिमिटेड मूवमेंट है। ठीक है, जो ग्रीन सिग्नल होगा वो डिनोट करेगा उन लोगों को जो कि कंप्लीटली अपने घर में हैं और कहीं पे भी बाहर नहीं जा रहे हैं। तो पूरा जीपीएस सिस्टम के थ्रू यहाँ पर पूरा ट्रैक किया जाएगा लोगों को, और अलग अलग ऐसे कलर कोडिंग के थ्रू ये पूरी ट्रैकिंग की जाएगी कि कोई बाहर जा रहा है या कितने देर तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एवरीथिंग। ठीक है, तो कोविड को ध्यान में रखते हुए ये जो संयम ऐप है अभी इसको डाउनलोड किया गया था पुणे में। फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार में देखा गया प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड हेल्प निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी खड़गपुर? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, वर्ल्ड वाइड हेल्प जो है वो अभी डेवलप किया हुआ है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। तो यहाँ पर अभी कोई भी व्यक्ति अगर ठीक नहीं है या मेडिकली अगर उसको अनफिट लग रहा है, उनकी तबीयत अगर ठीक नहीं है या किसी भी तरीके का मेडिकल हेल्प अगर उनको चाहिए तो इस मोड के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये अभी डिजाइन किया गया था जिसको यूज किया जा सकता है एक एप्लीकेशन की तरह, है ना, एक मोबाइल ऐप की तरह इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जहां पर किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ मेडिकल हेल्प चाहिए तो वो डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे जो मदद है वो ले सकते हैं। एक नंबर यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन के साथ साथ में, एक फोन नंबर भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है सिटीजन के द्वारा, जहां पर वो कॉल करेंगे और ये कॉल जो है एक अटेंडेंट के पास में जाएगा जो कि वापस से कनेक्ट करेगा डॉक्टर को। तो इस तरीके से ये पूरा जो लिंकेज है ये रहेगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, दैट इज योर वर्ल्ड वाइड हेल्प। सिक्स क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में देखा गया माउंट मैटरहर्न कहां पर स्थित है? फ्रांस, बीजिंग, स्विट्जरलैंड या फिर अमेरिका, यूएसए? ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है हमारा दैट इज स्विट्जरलैंड। ठीक है, माउंट मैटरहर्न आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इसके फोटोज बहुत ज्यादा अभी रिलीज हुए थे, जहां पर इंडिया का फ्लैग पूरा जो है वो लेजर लाइट्स के थ्रू या जो हमारी लाइट्स के थ्रू वो फ्लैश किया हुआ था। ठीक है, तो अभी कोविड के समय पर ये बताने के लिए कि इंडिया के सभी सिटीजन्स या हम सब लोग एक हैं और बिल्कुल एकजुट होकर इससे लड़ेंगे, तो स्विट्जरलैंड में ये इंडियन फ्लैग का जो डिपिक्शन है वो किया गया था लाइट्स के थ्रू ऑन मैटरहर्न माउंटेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताने के लिए एक स्पिरिट या एक जो हम कह सकते हैं पॉजिटिविटी लाने के लिए सिटीजन्स के बीच में ये जो एक्टिविटी है वो की गई थी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इंडिया के साथ साथ और भी कई सारे नेशंस के जो फ्लैग है वहां पर ऐसे फ्लैश किए गए थे लाइट्स के द्वारा, जो ये बताता है कि यस वी आर वन। और कोविड जैसी महामारी के समय में, है ना, जहां पर सभी लोग अभी बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो हम लोग एकजुट होकर इसे लड़ेंगे। ठीक, सो यहाँ पर जो एक बहुत ही फेमस नोटेड लाइट आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है गेरी हॉफस्टेटर, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं ये। इन्होंने यहाँ पर 14,690 फुट ऊंचा जो ये माउंटेन है उस पर ये जो ट्राई कलर हमारे इंडियन फ्लैग का जो लाइट डिस्प्ले है वो यहाँ पर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडियन फ्लैग है इट इज ऑलमोस्ट लार्जर देन 1000 मीटर्स वॉज डिस्प्लेड ऑन द मैटरहर्न माउंटेन्स। ठीक है, मतलब इतने ऑलमोस्ट मतलब 1000 मीटर तक का जो डिस्टेंस कवर करते हुए जो इंडियन फ्लैग का डिपिक्शन है वो यहाँ पर किया हुआ था माउंटेन पे। ठीक है, नाउ स्विट्जरलैंड जो है दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इस माउंटेन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पेनाइन एल्प्स जो कि बॉर्डर पे है स्विट्जरलैंड और इटली के, वहां पर ये स्थित है।
4,478 मीटर्स ऊंचा है ये, जहां पर ये आपका एल्प्स और यूरोप का मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स हम बोल सकते हैं, इट इज देयर। ठीक है, सो यहाँ पर इट इज बिकमिंग एन आइकॉनिक सिंबल, एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतीक ये बन गया है, दैट इज योर मैटरहर्न माउंटेन्स। सेवेंथ क्वेश्चन है कि हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति, अरुंधति रॉय, गीता बिष्ट या फिर अर्पिता निगम? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। ठीक है, स्पेसिफिकली ये अभी बच्चों को फोकस करते हुए ये बुक लिखी गई है, जहां पर पफिन नाम का एक पब्लिशिंग एजेंसी है जिसने इस बुक को पब्लिश किया हुआ है, और ई बुक मतलब जो ऑनलाइन मोड होता है बुक का, उस तरीके से इसको रिलीज किया हुआ है अभी, एंड इट इज इन दी ऑडियो फॉर्म, मतलब सुन सकते हैं उसको, जैसे ही हम प्ले करेंगे तो एक स्टोरी काइंड ऑफ जो है ऑडियो मोड है यहाँ पर अभी ऑन हो जाएगा, जो कि बनाया गया है, या ये जो बुक है दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द यंग चिल्ड्रन। ठीक है, सो मतलब ये जो बुक लिखी है इन्होंने, हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स, ये पहली ऐसी एवर ऑडियो बुक है जो कि सुधा मूर्ति जी के द्वारा अभी रिलीज की गई है, और ये की गई थी वर्ल्ड बुक डे के दिन, जो कि था 23 अप्रैल, या जो कि है आज, दैट इज 23 अप्रैल 2020। ठीक है, सुधा मूर्ति जी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो एक इंडियन इंजीनियरिंग टीचर हैं, कन्नड़ और इंग्लिश की बहुत अच्छी लेखिका है ये। ठीक है, इन्फोसिस फाउंडेशन की ये चेयरपर्सन है, एंड शी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द पब्लिक हेल्थ केयर इनिशिएटिव ऑफ द गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, तो काफी सारे इंपॉर्टेंट रोल्स यहाँ पर सुधा मूर्ति जी निभा रही हैं, एंड शी हैज रिटन दिस बुक जिसके बारे में अभी हमने बात की है। ठीक है, अवार्ड्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो आर के नारायण अवार्ड है, जो कि लिटरेचर के लिए दिया जाता है, 2006 में उन्हें सम्मानित किया गया था इससे। पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है 2006 में, और 2011 में अतिमबे अवार्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है अगेन लिटरेचर की फील्ड में, तो वो उनको यहाँ पर मिला हुआ है 2011 में। ठीक है, चलेगा, सो शी इज सुधा मूर्ति जिन्होंने ये बुक लिखी हुई है। 8th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने आतंकवादी निगरानी सूची से हजारों नाम हटा दिए हैं? दक्षिण कोरिया, अमेरिका, पाकिस्तान या फिर सीरिया? तो यहाँ हमारा सही आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में जो अभी हम कह सकते हैं कि जितने भी नाम लिस्टेड थे वॉच लिस्ट में, उसमें से काफी सारे नाम अभी हटा दिए गए हैं। अगर मैं बात करती हूँ एक लिस्ट की, एक लिस्ट है जो कि नेशनल एंटी टेररिज्म अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान द्वारा जो है वो प्रिपेयर की जाती है, और उन्होंने काफी सारे जो नाम है इसमें से अभी हटा दिए हैं। ठीक है, 2018 में करीब से करीब 7,600 नाम थे वॉच लिस्ट में, मतलब टेररिज्म से जो लोग जुड़े हुए थे, और अभी 18 महीने के अंदर अंदर जो वापस से ये लिस्ट रोल आउट की गई है, तो वहां पर देखा गया है कि सिर्फ 3,800 नेम्स या जो नाम है वही एनलिस्टेड हैं। ठीक है, जहां पर टेररिज्म या जो आपका टेररिस्ट से जुड़े या कनेक्टेड जो लोग हैं उन लोगों का नाम वहां पर मेंशन्ड है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द लिस्ट, पाकिस्तान एक ऐसा मतलब हमारा कंट्री है जिसमें से कि सबसे ज्यादा नेम्स जो है वो इस लिस्ट से अभी हटे हैं। सो ये जो एक लिस्ट है ये प्रिपेयर की जाती है नेशनल एंटी टेररिज्म अथॉरिटी के द्वारा, जो कि पाकिस्तान की है, जहां पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए जाते हैं उन लोगों के लिए जिनका नाम उस लिस्ट में रहता है। मतलब वो किसी भी तरीके का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आर्थिक लेन देन नहीं कर सकते, कोई भी व्यापारिक संबंध में एंटर नहीं हो सकते हैं अगर उनका नाम लिस्ट में देखा जाता है तो। ठीक है, सो न्यूयॉर्क की एक कंपनी है, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है castellum.com। उन्होंने 2018 में ये बताया था कि करीब से करीब 7,600 नाम हैं जो कि वॉच लिस्ट में हैं, और अभी जो लेटेस्ट सर्वे किया गया है इस कंपनी के द्वारा, वहां पर पाकिस्तान के इतने नंबर मतलब ऑलमोस्ट अभी जो है 3,800 नेम्स जो है वो रह चुके हैं, मतलब काफी डिक्रीमेंट हुआ है टेररिस्ट नेम्स का इन द लिस्ट दैट इज रिलीज्ड बाय दिस कंपनी। ओके, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में तेल की कीमतें $0 अंक से नीचे गिर गई है? रिसेंटली द ऑयल प्राइसेस इन विच कंट्रीज क्रैश्ड बिलो $0 मार्क? तो इट इज यूएसए। ठीक है, यूएसए में अभी जो हमारा ऑयल प्राइसेस है वो अभी ऑलमोस्ट मतलब हम कह सकते हैं कि $0 से नीचे चला गया है। ठीक है, सो पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं यूएसए में, जिनकी कीमत करीब से करीब हमारी 40 से 45 डॉलर्स पर बैरल हुआ करती थी, अभी वो $0 पर बैरल जो हो गई है इन 2020। ठीक है, तो क्योंकि अभी कोविड के प्रकोप के कारण, एपिडेमिक के कारण बहुत
ज़्यादा बुरा जो इम्पैक्ट है वो भी हुआ है ऑयल डिमांड्स पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जिसके कारण अभी जो प्रोडक्शन रेट है हर चीज़ का, अगर हम कार्स की बात करें, फ्लाइट्स की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा अभी कम हो गया है। एंड दिस इज द आंसर कि यूएस में जो अभी रेट हो गए हैं ऑयल के, दैट हैज़ गॉन डाउन बिलो $0। ठीक है। 10th क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि रुद्रतेज सिंह का निधन अभी हुआ है रिसेंटली, तो वो कौन से मल्टीनेशनल कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ थे? IBM, रेनॉल्ट, फोर्ड या फिर BMW? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा BMW। ठीक है, BMW के ये जो है अभी अध्यक्ष और सीईओ थे, जो कि बहुत कम उम्र के थे, 46 ईयर्स में ही इनको जो है हार्ट अटैक आ गया है अभी, और इनका जो है निधन हुआ है अभी 20 अप्रैल 2020 को। ठीक है। सो BMW ग्रुप के ये सीईओ एंड जो हम कह सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जो एक सीनियर अथॉरिटी है वो यहाँ पर थे, एंड अभी इनकी जगह पर अरलिंदो तिकजीरिया है ना, ये सीएफओ हैं BMW कंपनी के, तो अभी वो रोल निभाएंगे एज अ सीईओ इन BMW। ठीक है। तो जर्मन की ये कंपनी है BMW, जिन्होंने अभी जो है हैंड ओवर किया है कमांड टू ऑफ मिस्टर सिंह टू मिस्टर तिकजेरिया ऑन 1st of August 2019। ठीक है, सॉरी आई मीन यहाँ पर उन्होंने अपना काम जो है शुरू किया था BMW में सिंस 2019। ठीक है। तो रूडी के नाम से इनको जाना जाता था, और ये पहले इंडियन हैं जिनको अपॉइंट किया गया था एज दी सीईओ ऑफ दी जर्मन कंपनी दैट इज BMW। ठीक है। तो यहाँ पर BMW को ज्वाइन करने के पहले रॉयल एनफील्ड के ये ग्रुप प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ में जो एक हमारी जो FMCG कंपनी है, जहाँ पर हमारे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मैन्युफैक्चर होते हैं, यूनिलीवर, वहाँ पे ये 16 साल तक काम कर चुके हैं, और काफ़ी जो सीनियर पोजीशंस हैं वो उन्होंने वहाँ पर हैंडल की हुई हैं। ठीक है। सो अभी इनका निधन हुआ है 20 अप्रैल को। यू कैन सी हिम, मिस्टर रुद्रतेज सिंह, काफ़ी यंग पर्सनैलिटी थे जिनका भी हार्ट अटैक के कारण निधन हुआ है। BMW के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी है ये, जो कि बहुत लग्जूरियस जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं और मोटरसाइकिल्स हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो फाउंडर्स हैं इस कंपनी के, उनका नाम है कार्ल रैप, कैमिलो कास्तेग्लोनी, गुस्तव ओटो एंड फ्रांस जोसेफ पॉक। ठीक है, ये सारे जो लोग हैं ये इनके संस्थापक रहे हैं। चलेगा। सो ये हमारा एक सेगमेंट खत्म हुआ है क्वेश्चंस का। आते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, जहां पर हम लोग मैप देखेंगे। ये जो आप पूरा मैप अभी देख पा रहे हैं, दिस इज अ मैप ऑफ द स्टेट मध्य प्रदेश, जहां पर ये आपको जो लोकेशन दिख रहा है, यहाँ हमें बताना था कि ये क्या लोकेशन है या किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब इससे रिलेटेड 3 हिंट आपको यहाँ दी गई थी। एक बांध के बारे में यहाँ पर हमें बताना है, जो यह बांध जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। इस बांध के साथ 2 सिंचाई परियोजना जो है वो विकसित की गई हैं, और यह बांध नर्मदा नदी पर बने 30 बांधों में से एक महत्वपूर्ण बांध है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बरगी डैम। बहुत ही फेमस और बहुत ही रिनाउंड हम कह सकते हैं कि ये डैम है, जहां पर नर्मदा नदी पर अभी जितने भी 30 जो डैम्स बने हुए हैं, उसमें से ये डैम ऐसा है जो सबसे पहले कंप्लीट हुआ था। ठीक है, सबसे पहला जो डैम कंप्लीट हुआ है आउट ऑफ द 30 डैम्स जो कि नर्मदा नदी पे बनाए हुए हैं, उसमें से सबसे फर्स्ट डैम ये कंप्लीट हुआ है। और इससे जो 2 हमारी सिंचाई परियोजनाएं यानी कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो जुड़े हुए हैं, वो है बरगी डिवीजन प्रोजेक्ट, और एक है हमारा रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट। ठीक है। तो ये 2 सिंचाई परियोजना यहाँ पर इससे जुड़ी हुई हैं, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो चालू किया गया था 1974 में, और 1990 में इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा कंप्लीट किया गया है। ठीक है। तो सबसे बड़ा ये हमारा बांध यानी कि डैम है हमारे मध्य प्रदेश स्टेट का, जिसके बारे में अभी हमने पूरी डिटेल्स देखी हैं, विच इज बरगी डैम। ओके, चलेगा। आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन में, जहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हम लोग कल एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो क्विकली मैं आपको बता देती हूँ कुछ डिटेल्स रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस, कि कौन सा राज्य प्रदेश देश का पहला हरित राज्य बन गया है जिसमें 3 अप्रैल को कोरोना वायरस का कोई भी मामला नहीं आया है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है। पहला ये ग्रीन हम कह सकते हैं स्टेट बना है जहां पर कोरोना वायरस के केसेस आए भी थे, तो वो 7 केसेस आए थे और सातों के सातों जो है वो नेगेटिव हो गए थे। ठीक है। तो गोवा इज द स्टेट जिसको अभी जो है ग्रीन स्टेट का यहाँ पर टैग दिया गया है, क्योंकि 3 अप्रैल से लेकर अभी तक वहां पर कोई भी पॉजिटिव केसेस या जो सस्पेक्टेड केसेस हैं वो नहीं पाए गए। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2,
किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना कल्याण योजना शुरू की है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी जो स्टेट है वहां पर ये कल्याण योजना चालू की है, जहां पर जितने भी हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, ठीक है, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, अब वो क्या कर रहे हैं कि घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई कोविड से अफेक्टेड तो नहीं है, या जो भी बेसिक लेवल डेटा यहाँ पर अभी इकट्ठा किया जाता है वो इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। तो इनको यहाँ पर अभी 50 लाख तक का इंश्योरेंस कवर दे रही है सरकार, कि क्योंकि वो लोग फ्रंट लाइन पे काम करके इतना रिस्क लेकर काम कर रहे हैं, तो ये एक बेनिफिट उनको प्रोवाइड करने के लिए करीब 1 लाख आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर अभी बेनिफिट मिल पाएगा विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि किस संगठन ने सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो पुल का निर्माण एक रिकॉर्ड समय में किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सीमा सड़क संगठन जो है उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, या रादर रिकॉर्ड टाइम में एक पुल जो है वो तैयार किया है, जो कि हमारे इंडिया और चाइना को, है ना, इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स को या रादर उनको कनेक्ट कर रहा है सप्लाई मैनेजमेंट के लिए, कि जितनी भी जरूरी उत्पाद हैं, जितने भी जरूरी सामान हैं, मेडिसिन हैं, चीजें हैं, वो सप्लाई करने के लिए ये जो ब्रिज बनाया हुआ है कनेक्टिंग इंडिया एंड चाइना, ये बनाया हुआ है ऑन दिस सुबनसिरी नदी। तो यहाँ पर ये मार्च 17 को इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था और 14 अप्रैल तक ये पूरा कंप्लीट कर दिया गया था। ठीक है, सो दिस इज द रिकॉर्ड टाइम जहां पर ये ब्रिज जो है वो अभी बनाया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में समाचारों में देखा बग स्निफर एक बायो सेंसर को किसने विकसित किया है? तो हमारा जो अगरकर इंस्टीट्यूट है पुणे में, वहां पर इन्होंने एक बायो सेंसर जो है वो डिटेक्ट किया है, जो किसी भी तरीके का वायरस, किसी भी तरीके का बैक्टीरिया जो है जो पानी में या खाने के पदार्थों में उत्पन्न हो सकते हैं, उसको टेस्ट करेगा एंड उसको अलर्ट, उससे जो है अलर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो दैट इज द आंसर, दैट इज अगरकर इंस्टीट्यूट, दैट इज इन पुणे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि किस बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवा अभी चालू की है कोविड को देखते हुए, या रादर एक सर्विस बेटर प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर्स को? आईसीआईसीआई बैंक ने एक जो वॉइस बेस्ड सर्विस है वो चालू की है अपने कस्टमर्स के लिए, जहां पर गूगल असिस्टेंट के थ्रू या एलेक्सा को अगर कोई व्यक्ति या कस्टमर डाउनलोड करता है, तो उनका अकाउंट उसको लिंक उससे लिंक करने के बाद में जितनी भी डिटेल्स चाहिए किसी व्यक्ति को उनसे, उनके अकाउंट से रिलेटेड, वो वहां पर उनको मिल जाएगी। ठीक है, कुछ भी हो, मतलब उनका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, बैलेंस है, एनीथिंग, कोई लोन क्वेरी है, तो वो सारी चीजें इस वॉइस बैंकिंग सेवा से उनको मिल सकती है। सिर्फ कस्टमर को क्या करना पड़ेगा कि गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा डाउनलोड करके एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होती है, 2 स्टेप की ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होती है, उसको कंप्लीट करके अपना जो आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट है उसे लिंक कर देना है, तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है उनको बैंकिंग रिलेटेड वो वहां पर उनको मिल सकती है। ठीक है, ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किए हुए हैं, और वापस से आज मैंने आप लोगों को रिवीजन उसका करा दिया है। ऐसे ही हम लोग अपना ये जो पूरा पैटर्न है वो कल भी कंटिन्यू रखेंगे। कल मैं वापस आप लोगों के लिए कुछ नए सेट ऑफ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। ठीक है, और एक बढ़िया सा डिस्कशन कल भी इसी तरीके से किया जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। प्लीज आप लोग अपने फीडबैक, अपने सजेशन जरूर दें कि आप लोगों को कैसा लग रहा है सेशन। आपकी तरफ से कुछ और सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज उसको आप कोट करें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद।